नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, हमने कल आपको खबर दिखाई कि किस तरह से जो विजय चौहान की पत्नी चमन है और उसका प्रेमी मोनू, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल हमने बताया था आपको और पूना से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। आज उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से नालासोपारा के पिल्हार थाना की जो पुलिस है वो उनको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। और अब से तकरीबन 2 घंटे पहले उन्हें जो है कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेके गई। और इसमें जो विजय के भाई ने जो बताया इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं और कहाँ-कहाँ पे जाते हैं और किस तरह से वो गुड़िया जो है, जो चमन चौहान है, वो जाती है और अपनी बड़ी बहन के घर पूना पहुँचती है। और महज 5 मिनट के लिए ये लोग अपना फ़ोन जो है वो ऑन करते हैं और उतने में ही जो है पुलिस इन्हें ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद पुलिस इनको पकड़ करके 2:30 बजे रात में लेकर के पहुंचती है पिल्हार थाना में। और उसके बाद आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है कि इनके साथ और कौन कोई संलिप्त है कि नहीं है, और इस पूरे घटना की जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, किसने ये पूरी योजना बनाई कि इस तरह से विजय की हत्या करनी है और विजय की हत्या करने के बाद उसको जो है उसी घर में दफन कर देना है। तो तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए किस तरह से इन लोगों को जो है पेशी के लिए न्यायालय में जो है पेश करने के लिए लेके जाया जा रहा है। और साथ में ये जो चमन है और उसका प्रेमी मोनू, इनके चेहरे को ढक करके पुलिस वाले जो है लेकर के जा रहे हैं। और वहाँ पे जो मीडिया कर्मी है वो पूछने का प्रयास कर रहे हैं बार बार कि हाँ, आखिर क्राइम आपने हत्या क्यों की, हत्या क्यों की, हत्या करने की वजह क्या रही। लेकिन ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। और उसके बाद पुलिस इनको अपने वैन में बैठाती है और पुलिस इन्हें लेकर के न्यायालय के लिए चली जाती है। फिलहाल पुलिस इनसे जो पूछताछ करेगी वो कई बिंदु हैं, कई इसमें जो है सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब चमन ने अपने पति की हत्या की और उसके बाद जब वहाँ पे खुदाई करके उसमें दफन किया, तो वहाँ पे आवाज़ अगर हुई होगी तो अगल बगल वालों को ये एहसास कि नहीं हुआ। और जिस तरह से उसने ये बताया था कि पाइपलाइन का काम था और जो सोसाइटी के लोग हैं वो बताएं कि वहाँ से पाइपलाइन का गई ही नहीं थी, तो बड़ा सवाल उठता है कि जब अगर पाइपलाइन के लिए भी काम करा रही थी तो उस समय भी लोगों को ये पता क्यों नहीं चला, जब वहाँ से पाइपलाइन गई नहीं है तो फिर वहाँ पे खुदाई करने का मतलब ही क्या था। फिलहाल मोहल्ले वालों ने उस समय ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वहाँ से बॉडी मिली है तो सवाल कई खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या मोनू ने इस घटना की जो है वो क्राइम का पूरा मास्टरमाइंड मोनू है या फिर चमन देवी है। जैसा कि मोनू के घर वाले ये कह रहे हैं कि चमन चौहान जो है वो परेशान करती थी मोनू को लगातार, वो मोनू के पीछे पड़ी हुई थी। जो भी है पुलिस के जांच के बाद निकल के आएगा। और इसमें एक नाम जो सर्वेश गिरी का आ रहा है, जिन्होंने एटीएम का पिन जिन्होंने चेंज किया था, तो वो भी शक के दायरे में है। उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है और उनका क्या रोल है, ये सारे रोलों का खुलासा तो खुद चमन और उनका प्रेमी मोनू ही करेंगे। और चमन जो निकलती है यहाँ से अपने प्रेमी मोनू के साथ 19 तारीख को, और उसके बाद सीधा वो लोग जाते हैं पूना। और जैसा कि जो उसका भतीजा है विजय चौहान का जो लड़का है वो अपने चाचा के सुपुर्द कर दिया जाता है, अखिलेश के यानी विजय के भाई के सुपुर्द कर दिया गया पूरी कानूनी लिखा पढ़ी के बाद। और जो विजय के भाई हैं अखिलेश, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया कर्मियों को ये बताया कि ये निकलती है वहाँ से, और बच्चे ने बताया कि बड़ी मौसी के घर पे जाती है, यानी पूना में चमन की बड़ी बहन रहती थी और बड़ी बहन के घर पे ये लोग गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बड़ी बहन को इस पूरे घटना के बारे में जानकारी थी, क्या चमन और मोनू ने उस घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताया था, या फिर उन्हें अनजान रखा था उस पूरे घटनाक्रम से। और अगर मोनू को वहाँ लेकर के गई तो फिर वहाँ के लोगों ने क्या पूछा होगा मोनू के बारे में, कई सवाल, उन लोगों से भी पूछताछ होंगे तो सारे राज पर से जो है वो पर्दा उठेगा। फिलहाल इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड कौन है। क्या चमन ने पहले से योजना बना रखी थी अपने पति विजय की हत्या करने की और वहाँ पे दफनाने की, या फिर इसमें उनका साथ कोई और दे रहा था, किसी और ने उन्हें बताया कि इस तरह से अपने पति को रास्ते से हटा करके तुम लोग सुख चैन से रह सकते हो और रंगरलियाँ मना सकते हो। जो भी हो, फिलहाल जांच पुलिस की चल रही है, पुलिस के जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उन लोगों को जो पिल्हार थाने की पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए लेके जा रही थी, वहाँ की तस्वीरें हैं। हम आपको आगे सुनाते हैं कि जो भाई हैं विजय चौहान के, वहाँ पे उन जब वो पहुँचे बच्चे की सुपुर्दगी लेने के लिए, चूँकि सुबह 4 बजे के करीब ही पुलिस ने उन्हें बुला लिया घर पर से, क्योंकि जब पुलिस 2:30 बजे रात में लेकर के पहुँचती है चमन को और उसके प्रेमी मोनू को, उसके बाद 4 बजे के करीब विजय के भाई
को बुलाया जाता है अखिलेश को, और अखिलेश से बातचीत करने के बाद और पूरी लिखा पढ़ी के बाद जो भतीजा है उनका 6 साल का, वो अखिलेश के हवाले कर दिया जाता है, यानी वो अपने परिवार के सुपुर्द में कर दिया गया है, वो अपने परिजनों के पास है। और भाई ने क्या कुछ बताया अखिलेश ने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। बच्चे से मैं यही पूछा, मेरा भतीजा है वो, मैं पूछा बेटा तुमको कहाँ कहाँ मतलब ये लोग कैसे लेके गए, तुमको पापा की नहीं याद आ रही थी, चाचू को नहीं खोजे, बड़े पापा को नहीं खोजे। तो वो मुझे बताने लगा कि ये लोग मुझे पहला उधर से कलम बीच लेके गए 19 तारीख को। अच्छा, कलम बीच लेके गए, उधर एक रात वो लोग रुके, होटल अपना बुक करके। फिर उसके बाद सुबह में वो लोग 5:30 बजे निकले पुणे के लिए। पुणे के लिए निकले, 2-3 दिन 4 दिन जो भी हुआ उधर वो लोग रुके, अपना खाने पीने का मतलब व्यवस्था का, भाड़े पे रूम भी लिया। फिर उसके बाद मेरे भतीजे से ये मालूम चला कि वो लोग कुछ मतलब उल्टा सीधा मतलब अपना जो भी है वो सब मस्ती मजाक कर रहे थे। हाँ, मस्ती मजाक वो सब। अभी 6 साल का बच्चा है, इतना भी मतलब वो जो भी कुछ भी अपने आँख से देखा मुझे बताया, मुझे रोना आ गया मुझे। उसके बाद मुझे रोना आ गया। मैं उसको पूछा बेटा और कहाँ कहाँ लेके गए, कौन था उधर पुणे में? तो बोला कि ये मेरी मौसी थी। मैं बोला कौन सी मौसी थी? बड़ी मौसी थी, छोटी मौसी थी? बोला नहीं, बड़ी वाली मौसी थी। तो पुणे में गए, तो उसके बाद फिर उधर से ये लोग पकड़े जाने के बाद इधर आए। उसके बाद ये लोग पुलिस वाले मुझे इन्फॉर्मेशन दिए, गए मुझे 4 बजे उठा के लाए उधर से। उधर फिर आया मैं इधर, मेरा तो सुना आपने विजय चौहान के भाई अखिलेश ने क्या कुछ बताया, और कैसे बताते बताते उनकी आंखें जो है नम हो गई। वो रोने लगा कि उनका जो भतीजा था वो किस तरह से ये बता रहा था कि हाँ मम्मी और वो मोनू जो है साथ में गए, और वहाँ से जाने के बाद जो है वो लोग जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पे आपस में कुछ जो है क्रियाकलाप भी कर रहे थे। अब क्या था, वो तो बच्चा था, वो चूँकि छोटा बच्चा है, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा अखिलेश ने कि उसे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उसने जो बताया उससे सुनने के बाद उनकी आंखें जो है वो भर आई। फिलहाल अभी जो विजय के भाई हैं वो सभी लोग मुंबई में हैं, चूँकि जिस तरह से विजय चौहान, जिसका घर आपको बता दें कि जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी में है, और वहीं चमन देवी जो उसकी पत्नी है वो जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के हौज गांव की रहने वाली है। और इनकी शादी तकरीबन 8 साल पहले हुई थी, और शादी के बाद से ही विजय अपनी पत्नी को लेकर के वहीं पे नाला सोपाड़ा में रहता था, और वहाँ पे उसने अभी 2 साल पहले ही खुद का मकान खरीदा और उसी मकान में अपने परिवार के साथ रहा था। और जो आस पड़ोस के लोग थे उन लोगों ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से 2 तारीख को जो विवाद हुआ था, जब विजय ने अपनी पत्नी को मोनू के साथ बात करते हुए देखा था, मोनू के साथ पाया था, तो उसके बाद अपनी पत्नी को मारा पीटा भी था, समझाया भी था, लेकिन उसके बाद विजय अचानक गायब हो जाता है। और भाई जब तलाश करते रहते हैं तो बार बार जो चमन देवी है वो उन लोगों को गुमराह करती रहती है। ऐसे में 19 तारीख को चमन भी जो है अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ और मोनू को लेकर के वो जो है वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज होती है। वहीं दूसरी तरफ इनकी मिसिंग रिपोर्ट भी जो है 20 तारीख को दर्ज कराते हैं विजय चौहान के परिवार वाले, विजय चौहान की। और फिर 21 तारीख को विजय की जो है वो बॉडी मिलती है कमरे के अंदर ही। जब वहाँ पे देखा जाता है, टाइल्स को खुदाई की जाती है, तो वहाँ पे उसका शव बरामद होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पुलिस हत्या का जो मास्टरमाइंड है अब उसकी जांच कर रही है कि किसने इस पूरी क्राइम को किसने लिखा था और किस तरह से ये पूरा अपराध किया गया है, किस तरह से विजय की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी, और न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ये चाहती है कि उनको रिमांड पे लेकर के आए और उसके बाद उनसे पूछताछ करे। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है और क्या कुछ पुलिस की जाँच में निकल करके आता है। हो सकता है, संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं नाला सोपाड़ा के, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी देंगे। तो शाम को क्या जानकारी निकल करके आती है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।